पूरा मेरा जो जन्म है वो दिल्ली हुआ था और मैंने पूरा ज़्यादातर जीवन जो है दिल्ली में ही बिताया है। फिलहाल जो है मैंने मशरूम का थोड़ा बहुत काम किया था यहाँ पे। मशरूम में ऑस्टर मशरूम लगाया है। कृषि के क्षेत्र में आप जो है उन सब लोगों के लिए मिसाल हो जो ये बहाने मारते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। मेरा पहाड़ों का अनुभव ये 8-10 महीने का ही है और जितना मैं पहाड़ों में घूमा हूँ तो मैं जो पहले के लोग हैं उन्हें मैं महामानव कहता हूँ। अभी फिलहाल जो है मैंने मशरूम का थोड़ा बहुत काम किया था यहाँ पे। मशरूम में ऑस्टर मशरूम लगाया है और जो है आगे नेक्स्ट मंथ एक फसल में ले चुका हूँ उसकी, जो कि 2 बार होती है। एक फसल में 2 क्रॉप आती है हमारी, वो मैं ले चुका हूँ। और अभी अगले महीने फिर जो है मार्च के फर्स्ट वीक में फिर दोबारा उसका लगाने का अभी हमने जो है एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया था, जो कि गाँव वालों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए अभी 120 बैग का एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया था। मगर अब जो अगले मंथ हमारा जो प्लानिंग है वो 500 मेरा है प्लस 200 और लोगों का है, तो यानी कि लगभग हम 900 बैग से 1000 बैग को जो है नेक्स्ट मंथ का हमारा टारगेट है। बेचते कहाँ हो उसको आप? इन जनरल जो है बेचने का वैसे हमारा जो था श्रीनगर में और मतलब जो आसपास चौरास है या उन इलाकों में था करने का, मगर जो क्या कहते हैं अभी एट प्रेजेंट जो हमारा हुआ था वो हमारा आसपास ही बिक गया, तो उसे हमें उसके लिए कोई ज़्यादा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो हमारे यहीं पे आसपास के गांव हैं उनमें निकल गया, उसके लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ा स्पेशल। बेनिफिट है इसमें? बेनिफिट अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे करोगे और सिस्टमेटिक ढंग से करोगे और बड़े लेवल पे करोगे तो फ़ायदा है। और अगर आप 100 बैग 200 बैग पे अटके रहे और मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब सीरियसली नहीं लिया इसे अगर आपने, तो आपको मतलब बेनिफिट तब भी होगा मगर कम होगा। अगर आप एक हैंडसम अमाउंट चाहते हैं, एक अच्छा अमाउंट चाहते हैं, मतलब जो कि यहाँ के जीवन यापन को पूरा करने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए होती है, तो वो आप जब भी कर सकते हैं। कम से कम 500 अबाउ आप 500 बैग जो है आप उसको अगर करेंगे तो सक्सेसफुल है। आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट जो है अबाउट 10,000 बैग्स का है। तो आप यहीं, आपका मूड जो है यहीं बसने का है? ना हम मतलब बसना क्या, हमारा तो गाँव पैतृक गाँव है, हमारा पैतृक गाँव है यही। बस यही है कि पहले बहुत ही कमाना होता था, मगर कुछ समय से हमने यहाँ आए देखा तो मुझे अच्छा लगा। अब तो दूसरा जो ज़मीनें हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि जो है कीवी के मैंने जो शुरू किया है, तो वो कीवी के लगभग 55 पेड़ में अभी लगा रहा हूँ। इसी मंथ मतलब अगले वीक में लग जाएगा, जिसकी 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही है हमारी। और उसके पेड़ पौधे जो है हमारे हिमाचल से आ रहे हैं। अब वो भी हमारा एक प्रयास है, अब देखिए धीरे धीरे वो उसको भी अब करेंगे। इसके अलावा बड़ी इलायची है, कार्डमम, हाँ बड़ी इलायची जो कार्डमम होता है उसको भी हम करने वाले हैं। और जो बड़ी इलायची हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, मेनली हम जब ऐसी क्रॉप जो पेरिसेबल ना हो, मतलब जो एकदम नष्ट ना होती हो, ऐसी क्रॉप को हम जो है लेके चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप पहले पुरुष मेरे को मिले हो जो इस लेवल पे सोच रहे हो आप। जी जी जी। पहाड़ों में लोग कहते हैं ये कुछ नहीं जी जी जी। ये बांदरजन, गोणीजन, सुंगरजन, जी जी। तो ये बहुत मानने वाली बात है। नहीं, जो असल में क्या है कि जो जंगली जानवरों का जो बंदर है, ये सब चीज़ों का जो कहा जाता है, ये इन जनरल है एक इशू, मगर इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो हमारे पुराने जो यहाँ के लोग थे, हमारे जो परदादा दादा थे, वो भी तो यहाँ खेती करते थे और तब भी ये सब जंगली जानवर थे, तब बल्कि ज़्यादा थे, ठीक है, मगर वो इन सब चीज़ों को हैंडल करते थे। अब हम धीरे धीरे खेती छोड़ते जा रहे हैं, पलायन करते जा रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस है कि भाई जब एक समय में हमने उनसे वो जंगल लिया था, आज वो अगर हम छोड़ते जाएंगे वो फिर अपना जंगल अपने पास लेंगे। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर उसको ढंग से टैकल किया जाए तो उसको कवर अप किया जा सकता है। जंगली जानवरों का इशू है। और बाकी और कहते हैं ना कि आगे मेरा मानना तो ये है कि फ्यूचर है यहाँ, जो क्योंकि मैं नोएडा में मेरा जो जन्म है वो दिल्ली हुआ था और मैंने पूरा ज़्यादातर जीवन जो है दिल्ली में ही बिताया। कि ये कहूँ कि अभी मतलब पिछले 8-10 महीने जो मैं यहाँ रहा हूँ वही मेरा पहाड़ों का अनुभव है। इसके अलावा मेरा पहाड़ों का कोई अनुभव नहीं, मगर इन 8-10 महीने के अनुभव में ही मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है अगर आप मन बना के चले। ये तो है कि भाई पहाड़ है, पहाड़ में आपको प्लेन्स की तरह सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बहुत सारी अड़चने हैं, परेशानियां हैं, मगर यह है कि फ्यूचर भी है। अगर आप कहते हैं ना कि अपने आप से ईमानदार, अपने काम से ईमानदार हैं, तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल या जो भी आप करना चाहेंगे वो पा लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले क्या करते थे आप? पहले क्या अभी भी मैं करता हूँ। मेरा जो है मैं वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपमेंट का मेरा काम है, जो कि पिछले क्योंकि यहीं रह रहा हूँ, यहीं पे वो कर रहा हूँ, पिछले 5-6 महीने से नहीं कर पा रहा हूँ उसको प्रॉपर ढंग से, मगर एक बार मेरा काम सेटअप हो जाएगा तो उस काम को भी मैं यहाँ जारी रखूँगा।
और ऐसे ही मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं कंप्यूटर लाइन का हूँ और मेरे पास कंप्यूटर शिक्षा का अनुभव भी है, तो मेरा भी आगे ये भी प्लान है कि मैं यहाँ पे मुफ्त शिक्षा जो है कंप्यूटर शिक्षा भी प्रोवाइड कराऊँ। तो चलो, बहुत अच्छी सोच है भाई साहब आपकी। जी जी जी। और कृषि के क्षेत्र में आप जो है उन सब लोगों के लिए मिसाल हो जो ये बहाने मारते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, जी जी यहाँ पे बंदर ज़्यादा हैं, यहाँ पे सुअर ज़्यादा हैं, यहाँ पे जंगली जानवर आ गए, खेती नष्ट कर दी। और ये सब सुनने के बावजूद भी मेरे को ये आप बंदे मिले हो, आप ऐसे आदमी मिले हो, ऐसे शख्स मिले हो जो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे मशरूम की खेती करता हूँ और भी बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, करूँगा, कीवी की खेती करूँगा। तो ये तो बहुत मानने वाली बात है, हैं? तो आप जो है सारे लोगों के लिए मिसाल हो जो ये पहाड़ों में रहते हैं और जो बहाने मारते हैं, जी जी, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं और बस केवल ये कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता है। जी जी। है ना? मैं उसी चीज़ को यहाँ पे वो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो है कि यहाँ की जो अभी जो वर्तमान जो यहाँ की मानसिकता है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना कि बहुत समय से पलायन होने की वजह से या रोजगार ना होने की वजह से यहाँ पे मानसिकता थोड़ी डाउन है। तो उस मानसिकता को जब भी उभारा जा सकता है जबकि कोई आके व्यक्ति करके दिखाए होने की नहीं, ये चीज़ हो सकती है। अगर आप प्रयत्न करेंगे जो है यहाँ पे, अगर वो प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है। और अगर मेरे जैसे और भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ यहाँ पे, और भी है, अभिषेक भंडारी जी हैं लोग बड़ियारगढ़ में हैं, और इधर एक दो और भी हैं जो मतलब कर रहे हैं। अगर हम सभी, अगर हमारे जैसे और भी व्यक्ति आए जो हमारे इस क्षेत्र से पहले से जुड़े हुए आए, सभी प्रयास करें तो यहाँ का पलायन जो है कुछ हद तक रोका जा सकता है। उसके लिए सरकार को भी नीति बनानी पड़ेगी। सरकार का तो रोल है ही, सरकार का यहाँ पे क्या एक बहुत गंदा रोल है कि सरकार क्या करती है, नीतियाँ बना देती है, स्कीम्स बना देती है, सब कुछ करती है, मगर जब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है उसकी, तो उसमें वो जो है वो जितनी हिकअप्स जो है, मतलब एक अड़चने जो है ना, उनको वो दूर नहीं करती है, बल्कि वो सरकारी तंत्र में वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है। आप एक छोटा सा काम करने जाओगे तो जैसे हमें तो नॉलेज है, हम उसे नेट में मजबूर कर देते हैं उन्हें करने के लिए, बड़े अफसरों को लेटर दे के या दूसरी चीज़ों को करके, मगर एक जो नॉर्मल आदमी है, कॉमन आम आदमी है, वो इन चीज़ों में अटका रह जाता है। हमें, क्योंकि हमें थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज है, दूसरी चीज़ों के नॉलेज है, तो हम उस चीज़ को निकाल के इधर उधर से पता करके उनके सामने अप टू डेट करके चीज़ें दे देते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। मगर यही चीज़ आप अगर उसमें कहोगे कि एक आम आदमी के लिए, तो उसके लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। तो इसीलिए वो इन चीज़ों की स्कीमों में हाथ नहीं गेरते। स्कीमों में हाथ वो गेरते हैं जो कि पहले से जो खाए पिए हैं, जो पहले से ही क्या कहते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसे को खाना है, वो उन पे हाथ गेरते हैं, वो उस चीज़ को वो करते हैं। तो सरकार को चाहिए थोड़ा ऐसा, मतलब PRO सिस्टम थोड़ा मजबूत बनाए कि जिससे जो आम आदमी है उसके लिए वो आसान बने, ना कि वो उसके लिए एक समस्या बन जाए। आप ये कहो कि विकास का पलायन है, यहाँ तो मेरे ख्याल से हमारे गांव में तो 80% पलायन है। तो ये विकास है? हाँ, यही विकास है। अगर आप कहोगे कि अगर जो है यहाँ का अगर पिछले 30-40 साल का आप विकास कहोगे तो यही है कि हाँ 80%, 70% या 80% पब्लिक जा चुकी है। 20-30% है वो भी मजबूरी में है। उन्हें भी अगर मैं कहूँगा कि यहाँ के युवाओं का जो मेरा असेसमेंट है तो वो ये है कि उन्हें आज तड़प रहे हैं यहाँ से भागने के लिए, उनको आज मौका दिया जाए तो वो आज भाग जाएगा। सही बात है। तो ये सरकार को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि थोड़ा बहुत यहाँ फैसिलिटीज़ और स्कूल है, स्कूल थोड़ा अच्छे मेंटेन करें। जैसे बेसिक शिक्षा में मैं बताता हूँ, मैं यहाँ के बेसिक स्कूलों में गया हूँ, तो वहाँ जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं है। वहाँ बस एक पढ़ाई के नाम पे एक सिस्टम चल रहा है, बस चल रहा है जैसे भी चल रहा है। कोई मतलब एक कहते हैं ना कि जो आगे जाके बच्चे कम्पीट कर सके वो शिक्षा नहीं है, इसीलिए यहाँ का बच्चा मारा जाता है। यहाँ का एक ग्रेजुएट बच्चा भी अगर शहर में जाता है तो वहाँ के वो 5वीं 6ठी 8वीं के बच्चे को सामने जवाब नहीं दे पाते। सही बात। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर सरकार अभी नहीं सोचेगी तो ये पलायन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये पलायन इतने लेवल पे चला जाएगा कि सरकार फिर सोच ही नहीं पाएगी इस चीज़ को, और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऊपर ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा थोड़ा इन्हें ना, कि सरकार को चाहिए कि थोड़ा बेसिक लेवल पे काम करे। और दूसरा कि अफसरों पे जो कहते हैं ना एक तरह की नज़र हो, मॉनिटरिंग हो, एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो, PRO सिस्टम हो मजबूत। ठीक है, तो ये अगर ये चीज़ें मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी। तो सरकार को तो सोचना ही पड़ेगा इस मामले में ना। सरकार अगर नहीं सोचेगी तो कैसे होगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार का ही है तंत्र, जो भी सुधरेगा तो आम आदमी उसमें जुड़ेगा और तब जाके कोई काम होगा, नहीं तो नहीं हुआ कभी। मेरा पहाड़ों का अनुभव ये 8-10 महीने का ही है, और जितना मैं पहाड़ों में घूमा हूँ और हर जगह देखा है, तो मैं जो पहले के लोग हैं उन्हें मैं महामानव कहता हूँ। ठीक है, वो लोग महामानव थे
जिन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के फाड़ के अब पे बिना कोई कहते हैं ना कि आधुनिकीकरण के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किए बिना इतना सब कुछ मेंटेन किया होगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने जो है खेती वाला बनाया, मगर आज की डेट में देखें तो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं ले। वो सब खेत आप कैमरे से दिखा सकते हैं, पूरे के पूरे खेत जो हैं वो जंगल बन चुके हैं और जो है अब खेती नाम के ना के बराबर है। खेती जो भी लोग कर रहे हैं तो वो टाइम पास करते हैं बस, कि ये कहते हैं दिनचर्या को बनाने के लिए। खेती का उद्देश्य उनका कमर्शलाइजेशन नहीं है, उसका उससे कमाई का आधार नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत टाइम पास कर लें और क्या कहते हैं अपना एक खेती चलती रहे। मतलब 90% लोगों की खेती सिर्फ 10% खेत पे कर रहे हो। मतलब अगर 100 खेत हैं तो उसमें 10 खेतों में वो खेती कर रहे हैं और वो भी टाइम पास कर रहे हैं। प्रॉपर खेती कोई नहीं कर रहा, कॉमर्शियल खेती कोई नहीं कर रहा, और ना सोच है उनकी आगे की। सोच इसलिए भी है कि क्या कहते हैं ना कि आधुनिक शिक्षा नहीं है उनके पास, उन्हें पता नहीं क्या करना चाहिए। वो पुराने वाली अब उनके अंदर क्षमता भी नहीं है, जो पुराने महामानव थे हमारे, जो पुराने बुजुर्ग थे महामानवों वाली क्षमता भी नहीं है उनके अंदर कि वो उस काम को कर सके। और दूसरा थोड़ा बहुत नशे का भी वो है यहाँ पे कि नशा ज़्यादा, लोग नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ें मतलब जो चीज़ करनी चाहिए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं है, और इधर उधर, और वो उसका भी कारण वही है कि नशा या दूसरी चीज़ों का कारण भी यही है कि रोज़गार, कहते हैं ना कि एक रोज़गार नहीं है, एक रेगुलर रोज़गार नहीं है जिस पे वो बिजी रहे, काम करें और उसके बारे में सोचे, आना जाना हो उनका इधर उधर। तो बाहर की दुनिया देखें कि भाई खाली नशा ही सब कुछ नहीं है, और भी कुछ है, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। भाई यही है, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीतियाँ अच्छी बनाए, जिससे कि जो है आम जनता जो है, आम पब्लिक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। रावत जी गढ़वाली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है आपका जो है पहाड़ी समस्याओं को, पहाड़ी जो क्या कहते हैं यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनके जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दिखाता है। तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें।